गोल्ड डेली टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते एफओएमसी के बाद गोल्ड पहले ऊपर गया और उसके बाद वर्टिकली क्रैश हुआ और जितना ऊपर गया था उससे थोड़ा कम नीचे भी आया, लेकिन पूरी तरह पंप एंड डंप था। क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था फेड क्यूई, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड $500 वर्टिकल गया था। वो चीज़ नहीं हुई। क्यूटी रोकी भी नहीं है, क्यूटी फिर से चालू है, केवल स्पीड कम हुई है, जो एक शॉकिंग चेंज था, जिसकी वजह से प्राइस ने इस टॉप के पास 3430 के पास रजिस्टेंस बनाने के बाद फिर से नीचे आया है और जो हमारा सपोर्ट लेवल था 3200 के ऊपर एक नई साइडवे रेंज स्टार्ट हो चुकी है। इलेड वेव थ्योरी के बेस पे ये एवीसी फ्लैट करेक्शन भी हो सकता है, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन अभी करेक्शन कंप्लीट होने में समय लगेगा। जब तक करेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, बुल्स रेंज ब्रेकआउट से पहले बाय नहीं करेंगे। 3200 लेवल को फिर से रिटेस्ट करेगा। उस समय इस फाइनल फिफ्थ वेव का 50% ट्रेसमेंट और ये ट्रेंड लाइन, ये सभी चीज़ें एक साथ होंगी एक ही प्लेस पर। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वर्टिकली क्रैश हुआ था पिछले हफ्ते, ऊपर गया, उसके बाद से बैंक्स की प्रेडिक्शन आनी स्टार्ट हो गई। सबसे हाईएस्ट है $6000 जेपी मॉर्गन बैंक की, उसके बाद 4500 गोल्डमैन सैक्स बैंक की। उनका कहना है अगर रिसेशन पैनिक बढ़ जाता है आने वाले समय में तो 4500 गोल्ड प्राइस इसी साल यानी कि दिसंबर एफओएमसी तक हो जाएंगे। और बोफा बैंक, उन्होंने कहा है गोल्ड आसानी से $3000 के ऊपर सस्टेन कर सकता है वेरी इजीली, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस सब में एक प्रॉब्लम है। अगर कोई ट्रेडर कहता है रेंज ब्रेकआउट होगी, नया हाई आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3500 से 3600 भी चले जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करंट प्राइस से $1000 और ऊपर जाए गोल्ड, इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अब से एक साल पहले जब गोल्ड ने ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाया था, उस समय मई एफओएमसी में 2024 में फेड ने बोला स्टैगफ्लेशन नहीं है, क्लियर नो बोला था इलेक्शन से पहले, और अब एक साल बाद बोल रहे हैं उन्हें स्टैगफ्लेशन नजर आ रही है। और इसी तरह अगर चलते रहे तो अगले एक साल बाद, जिसमें बैंक्स को ये लगता है सेम क्राइसिस कंटिन्यू रहेगी, सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। पिछले एक साल में जो गोल्ड $1000 ऊपर गया है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो ज्वेलरी बाय करते हैं, प्रोड्यूसर जो गोल्ड को अपने किसी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, उन सबको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर पिछले एक साल में $1000 जा सकता है तो अगले एक साल के लिए भी उन्हें $1000 मिनिमम प्राइस के लिए तैयार रहना होगा। अगर यही कंडीशन रही तो मई 2026 में पावेल ऑफिशियली फेड को छोड़कर चले जाएंगे। नया चेयर आएगा, केविन वॉर्स, जो इस समय शैडो फेड चेयर हैं। फ्राइडे के समय केवल एक्सपेक्टेशन की थी कि शैडो फेड चेयर कुछ तो बोले, और उन्होंने फेड को फिर से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इन्फ्लेशन नहीं रुकेगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि मार्केट क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट दोनों ही फेड से जा चुके हैं। क्योंकि इस फेड ने एक साल पहले इस साइडवे रेंज में क्लियर बोला था नो स्टैगफ्लेशन, और अब बोल रहे हैं स्टैगफ्लेशन रिस्क है। जो फंडामेंटल रीजन था, जो इस थ्योरी को छुपाने के लिए सारी चीजें कही गई, जिसमें सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग थी, इस एफओएमसी स्पीच में फेड ने यही चीज क्लियर बोली है। एक साल पहले
और अब से एक साल बाद यानी कि 2026 में जब पावेल फेड को छोड़कर जा चुके होंगे और अगले साल में क्या होगा। लेकिन यहां से $1000 और ज़्यादा गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। सिंपल वे में कहें, मॉनेटरी पॉलिसी इस समय गोल्ड के लिए बेरिश है। और एफओएमसी के बाद में जब ये टेलीग्राम में अपडेट किया था उसके कुछ घंटे बाद ही गोल्ड $100 क्रैश हो गया। सेकंड है आपकी फिस्कल पॉलिसी जो ट्रंप पे डिपेंड करती है। अगर नाइस ट्रेड डील आती है, क्योंकि चाइना पे 100% से ऊपर टैरिफ है, इनडायरेक्टली कहें तो चाइना पे एम्बार्गो लगाया गया है। उनकी इकॉनमी पहले से ही क्रैश हो रही थी और सारे एक्सपोर्ट रोक के जो इन्होंने टैरिफ की हेल्प से किया है उनकी बची हुई इकॉनमी को भी कोलैप्स कर दिया। इसलिए इस डील में वही होगा जो यूएसए चाहेगा। चाइना के पास ऑप्शन नहीं है। और जब से ये चीज शुरू हुई है ब्रिक्स नैरेटिव न्यूज से गायब हो चुके हैं, क्योंकि चाइना सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बाइंग स्टार्ट की थी जो अभी भी जारी है। और इस डील के बाद भी अगर चाइना सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग रहती है तो इस डील का क्या फायदा होगा। और इस सब चीज के पीछे मेन कारण है आपका स्टैगफ्लेशन, जिसे आप सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग कह सकते हैं या सिंपल वे में स्टैगफ्लेशन कह सकते हैं, जिसमें डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड को डंप किया जाता है। क्योंकि दूसरी रिजर्व करेंसी नहीं है इसलिए मजबूरन इन्वेस्टर को गोल्ड में जाना पड़ता है। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहे हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। इसमें इस हफ्ते और ट्रेड डील आती है। ट्रंप पहले ही टैरिफ 80% कम करने के लिए राजी हो चुके हैं और धीरे धीरे जितने पहले थे उतने ही हो जाएंगे। अगर क्लियर न्यूज आती है तो प्राइस इजीली 3200 लेवल तक डिप कर सकता है। इसलिए अगर डेली चार्ट पर देखें 5 इंपल्सिव वेव और 5th वेव के बाद करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो या तो साइडवे करेक्शन होगा एक साल पहले की तरह या फिर रिवर्सल है तो 4th वेव लो तक जा सकता है। लेकिन डिपेंड इसी चीज पे करता है, अगर टैरिफ पूरी तरह रिवर्स हो जाते हैं तो 5th वेव भी पूरी तरह रिवर्स हो जाएगी। अगर सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 बाय 1 हायर टाइम फ्रेम मंथली से देखें तो 3279 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है वेव सी या थर्ड इंपल्सिव वेव के लिए। साल के स्टार्टिंग से गोल्ड लगातार मंथली टाइम फ्रेम पर अप है, उसे एक करेक्शन चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पर 3330 रेजिस्टेंस लेवल है। 4 वीकली कैंडलस्टिक इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन शो कर चुकी हैं। इंस्टेंट सेलिंग प्रेशर है इस लेवल के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पर जब तक प्राइस 3430 लेवल के नीचे हैं ये बेरिश है। 3200 से पहले सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके नीचे सपोर्ट जोन स्टार्ट हो जाएगा। स्कैल्पर के लिए इंट्राडे H4 क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। एफओएमसी के बाद गोल्ड क्रैश हुआ और अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में करेक्शन कर रहा है, लेकिन ये केवल काउंटर ट्रेंड करेक्शन है। स्पीड ट्रंप की टैरिफ न्यूज पर डिपेंड करती है, लेकिन काउंटर ट्रेंड करेक्शन के बाद प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और 3200 तक दोबारा जा सकता है। अगर बिगिनर ट्रेडर के लिए देखें, जब तक प्राइस 3430 लेवल के नीचे हैं, डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ये बेरिश है। जब तक प्राइस 3360 लेवल के नीचे हैं, H4 टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ये बेरिश है। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए इंटरडे H1 टाइम फ्रेम देखें तो प्राइस पहले 5 इंपल्सिव वेव के रूप में ऊपर जाता है, जो क्यों ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं हुई, वर्टिकली क्रैश हुआ
एवीसी वेव के रूप में। वेव सी ने लीडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न बनाया जो टैरिफ डील को लेकर थी। और न्यूज इस हफ्ते आएंगी और जब क्लियरिटी हो जाएगी तो गोल्ड ब्रेकडाउन करके 3200 लेवल तक जा सकता है। जब फेड ने एफओएमसी स्पीच में यह चीज क्लियर कर दी कि स्टैगफ्लेशन रिस्क है, उसके बाद इस हफ्ते की सीपीआई इन्फ्लेशन और पीपीआई ये कम आए ज़्यादा आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनके तुरंत बाद पावेल की एक और स्पीच आएगी, यानी इन्फ्लेशन का इंस्टेंट रिव्यू।